नमस्कार। जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। शहीद निर्मल महतो। झारखंड में ये नाम शायद झारखंड के जनक के नाम से जाना जाता है। अलग झारखंड राज्य के लिए अगर लोगों की कुर्बानियों का जिक्र होगा तो उनमें सबसे ऊपर अगर कोई नाम चमकेगा तो वो नाम चमकेगा शहीद निर्मल महतो का। शहीद निर्मल महतो की कुछ अनसुनी कहानियां आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। एक कहानी है जो याद आ रही है, ये निर्मल महतो के एक मित्र ने हमें बताया कि एक बार की बात है, जमशेदपुर में उन दिनों सूदखोरों का बड़ा बोलबाला था। जमशेदपुर में हरिजन मोहल्ला के दलितों को कुछ सूदखोर कर्ज देते थे और 1 तारीख को जैसे ही टाटा से वेतन मिलता था, ये सूदखोर उनसे पैसे वापस लेने पहुंच जाते थे और उनकी पूरे महीने की कमाई वसूल लेते थे। कर्ज भी खत्म नहीं होता था। निर्मल महतो अपने जब युवावस्था के उनके दिन थे, उस दौरान शोषण और सूदखोरी के खिलाफ उनकी जंग जग जाहिर है। निर्मल महतो को जब ये सूचना मिली कि भाई सूदखोर जो है वहां के दलितों को परेशान कर रहे हैं, निर्मल महतो ने एक लाठी ली और अकेले ही पहुंच गए हरिजन मोहल्ला 1 तारीख को और चुपचाप कंबल ओढ़कर बैठ गए। और जैसे ही सूदखोर पहुंचे, लाठी से उनको पीटना चालू किया। कुछ लोग जिन्होंने इसको देखा, इस घटना को, या उन लोगों का कहना है कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक निर्मल महतो इन सूदखोरों को पीटते हुए ले गए थे। तो ऐसे थे हमारे निर्मल दा। एक और कहानी है निर्मल दा की, बात केउंझर की है। केउंझर अब उड़ीसा में। उड़ीसा में लगभग 500 एकड़ जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था। वहां की जो सरकार थी उससे शिकायत की जा रही थी, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। एसडीओ के पास शिकायत गई, वो नहीं सुन रहे थे। तब बात उड़ते उड़ते निर्मल दा तक पहुंची। निर्मल दा पहुंचे वहां। निर्मल दा ने सभा की। एसडीओ को बुलाया गया, एसडीओ को बुलाया गया, एसडीओ आए। एसडीओ के पास खबर पहुंची कि कोई झारखंड का बहुत दबंग आदमी जो है वो पहुंचा हुआ है। एसडीओ दौड़ते दौड़ते आए। निर्मल दा बीच में कुर्सी पर बैठे, एसडीओ सामने खड़े थे और लगभग 2000 की भीड़ थी। निर्मल दा ने कहा कि अगली बार जब हम आए उससे पहले इन लोगों की जमीन वापस हो जानी चाहिए। अगर नहीं किए तो वापसी हम करवा देंगे, लेकिन बाकी कानून व्यवस्था आप देख लीजिएगा। निर्मल दा ये सब बोल करके वहां से चले गए। 3 महीने के बाद फिर से निर्मल दा गए, देखा जमीन खाली नहीं हुई है। निर्मल दा अपने साथ लगभग 700-800 जेएमएम का झंडा लेके गए थे। पूरे 500 एकड़ में उन्होंने जेएमएम का झंडा गड़वाया और उसके बाद पूरे जमीन पर सबको बैठ के कब्जा दिलवाया। और एसडीओ को बोला कि आप जमीन कब्जा नहीं दिलवा सकते तो सिर्फ तमाशा देखिए। और आखिरकार जो दबंग थे वो इनके सामने चूहे बन गए। दबंगों को माफी मंगवाई और जमीन वापस करवा दी। तो सोच लीजिए, क्या ऐसा दिलेर आज के समय में कोई है राजनीतिज्ञ? ये है हमारा झारखंड और ऐसे थे हमारे झारखंडी निर्मल दा। 1980 की बात है। चाईबासा के एसपीजी हाई स्कूल में जेएमएम की एक सभा थी। लगभग 25 से 50 हजार लोग जुटे। इसी कार्यक्रम में पहली बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन और निर्मल महतो दोनों एक दूसरे से मिले। निर्मल महतो के अंदर की ऊर्जा से दिशोम गुरु शिबू सोरेन प्रभावित हो गए और उसी वक्त मानसिक तौर पर निर्मल महतो जेएमएम में शामिल हुए। सभा खत्म हुई। उसके बाद पता चला कि गमरिया की एक कंपनी में हड़ताल हो गई है और मजदूरों की सुनी नहीं जा रही है। उसी समय सुनील महतो ने निर्मल महतो को कहा कि अब आप मानसिक रूप से जब जेएमएम में आ ही चुके हैं तो जेएमएम की तरफ से आप ये जो कंपनी के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल है इसका नेतृत्व संभालें। निर्मल महतो ने पता नहीं क्या जादू किया, आज तक लोग सोचते हैं, लेकिन वो हड़ताल तुरंत खत्म हो गई। निर्मल महतो के प्रबंधन और नेतृत्व शब्द, उनके जो शब्द हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता की आज भी तारीफ की जाती है और आज भी लोग चर्चा करते हैं कि उस कंपनी में निर्मल महतो ने ऐसा क्या किया था जो हड़ताल तुरंत खत्म हो गई थी। 1982 की बात है। चांडिल में गोली कांड हुआ। धनंजय महतो और अजीत महतो की हत्या हुई, पुलिस ने की। लेकिन इसके बाद पुलिस का आतंक कितना बढ़ गया
कि धनंजय और अजीत के शव को उनके घर कोई नहीं ले जाना चाहता था। उस दौरान निर्मल दा और उनके मित्र अखिलेश महतो दोनों जमशेदपुर में ही थे। निर्मल महतो को ये बात पता चली। निर्मल दा अपने मित्र के साथ पहुंचे, दोनों के शव को लेकर के उनके घर गए और अंतिम संस्कार भी उन्होंने ही करवाया। उन्होंने कहा कि देखते हैं कौन सी पुलिस आती है। तो आप सोचिए कि टाइगर अगर कोई राजनीति में है तो वो कैसा था, टाइगर होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सही मायने में झारखंड की राजनीति का टाइगर अगर कोई था तो वो थे शहीद निर्मल महतो। अब एक बार की बात है, शिबू सोरेन और निर्मल महतो दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। शिबू सोरेन चाहते थे कि निर्मल महतो एमएलसी बने। बिहार में एमएलसी का एक पद खाली हुआ था। शिबू सोरेन ने फॉर्म मंगवाया, खुद फॉर्म भरा, निर्मल महतो को दिया कि भाई आप साइन कर दो। निर्मल दा बोले एदा हम नहीं बनूंगा। शिबू सोरेन ने पूछा क्यों, तो इन्होंने बताया कि भाई आप ही के पार्टी के कुछ लोग, हमारी पार्टी का कुछ लोग चाहते हैं कि मैं एमएलसी ना बनूं। आप रांची आसपास के किसी एसटी आदिवासी को इस पद पर भेज दीजिए, इससे आपका भी मान बढ़ेगा और विवाद भी खत्म हो जाएगा। एमएलसी का पद बहुत मायने रखता था। फिर हालेन कुजूर का उन्होंने खुद से नाम भरा। निर्मल महतो ने फॉर्म में हालेन कुजूर का नाम भरा और हालेन कुजूर एमएलसी बन गए। तो आप समझिए कि निर्मल महतो के अंदर पद को लेकर के कितना मोह था। वो कभी किसी पद को चाहते ही नहीं थे। ऐसे थे झारखंड के रियल टाइगर शहीद निर्मल महतो। निर्मल दा जब छोटे थे तो बहुत तीखा सब्जी, झाल वाली सब्जी खा के वो बेहोश हो गए थे। तब से उनको मसाला नहीं दिया जाता था। उनके लिए कहीं भी खाना बनता था तो बिना मसाला वाला खाना बनता था। अब एक बार की बात है, चाईबासा में वो सारंडा के जंगलों में घूम रहे थे। अचानक से एक घर में घुस गए। तो वहां पर खाली माड़ भात और चोखा था। उन्होंने को लगा कि भाई निर्मल दा आए, उनके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया बनेगा। वो बाहर गए मुर्गा लाने के, निर्मल दा के लिए मुर्गा बनेगा। जब घर आए तो देखा कि निर्मल दा डेगची में भात लेके बैठा है, उसमें माड़ लगाए हुए हैं, नमक डाले और खाना चालू कर दिए। सब आश्चर्यचकित, इतना बड़ा नेता और माड़ भात खा रहा है। ऐसी सादगी थी निर्मल महतो की। ये बात जमशेदपुर की है और ये उस काली रात की बात है जिस दिन निर्मल महतो को शहीद किया गया था। हुआ कुछ यूं था कि जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस में 2 रूम बुक हुए थे। एक रूम में निर्मल महतो और सूरज मंडल थे, दूसरे रूम में ज्ञान रंजन थे। रात की बात है, सूरज मंडल निर्मल महतो सीढ़ियों से उतर रहे थे, ज्ञान रंजन थोड़ा आगे थे और अचानक से 2 लोग आते हैं, निर्मल महतो पे फायरिंग कर देते हैं। एक गोली सामने से, एक गोली पीछे से। सामने से जो गोली मारते हैं उनका नाम होता है धीरेन्द्र सिंह, जबकि पीछे से जो गोली मारते हैं उनका नाम होता है नरेंद्र सिंह। और इन 2 गोलियों ने निर्मल महतो के प्राण ले लिया। लेकिन निर्मल महतो शरीर तो छोड़ गए पर उनकी सोच आज भी जीवित है। आज भी झारखंड के करोड़ों लोगों को निर्मल महतो की सोच प्रभावित करती है। निर्मल महतो की ऊर्जा देती है और बताती है कि एक नेता कैसा होता है, एक रियल टाइगर कैसा होता है। भारत मित्र की टीम भी ऐसे रियल टाइगर को नमन करती है, प्रणाम करती है।